बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। महंगाई का तूफान थम ना सका। अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को जकड़ लिया। आटा, घी, मुर्गी, दालें, सब्जियां और फल समेत हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। शहरी मुश्किलात से दो चार हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई की तेज रफ्तार इनिंग्स ने आवाम के छक्के छुड़ा दिए। गिरानी का सुनामी सब कुछ बहा ले गया। 2 वक्त का खाना पूरा करना कठिन हो गया। गोश्त तो दूर की बात, सब्जी खरीदना भी बस में ना रहा। आटे की कीमत हद से तजावुज कर गई। 15 किलो आटे का थैला ओपन मार्केट में 1600 से 1800 रुपए महंगा हो गया। चक्की आटा मालिकान भी मनमानी पर उतर आए। चीनी 100 रुपए किलो तक जा पहुंची। दूध की कीमत 20 रुपए इजाफे के साथ 180 रुपए किलो तक चढ़ा दी गई। दही फी किलो 100 रुपए मिलने लगा। बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स भी 10 रुपए महंगे हो गए। महंगाई पर काबू पाने के दावे वादे कारगर साबित न हुए। आवाम रिलीफ को तरस गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। तांदियावाला में महंगाई का सुनामी आ गया। अशियाए खुरनूश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। आवाम बेहाल हो गए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तांदलावाला में महंगाई का सुनामी आ गया। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। तहसील तांदलावाला में भी बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल बना दिया है। क्या खाएं क्या ना खाएं, सस्ते दामों किसी भी अशिया की खरीद मुमकिन न हो सकी। घी, आटा, गोश्त, चीनी, दालें और सब्जियों व दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें भी आपे से बाहर हो गई। बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना भी अब किसी इम्तिहान से कम नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब आम आदमी का जीना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो गया है। लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हैं। बेरोजगारी के सबब कई घरों के चूल्हे अब ठंडे हो चुके हैं, जबकि मुतादिद खानदान फाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अपने मौकफ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि घी, चीनी, चावल, सब्जियों समेत दीगर अशिया जरूरिया और अशिया खुर्दनोश की कीमतें अब गरीब तबका के साथ सफेद पोश तबका की पहुंच से भी दूर हो चुकी हैं, जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म से महंगाई को खत्म करके अवाम उन्नास के लिए फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी। गरीब दिहाड़ीदार तबके के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदनवा में मुर्गी का गोश्त गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गया। अंदरूनी शहर मुर्गी का गोश्त 375 रुपए फी किलो, जबकि नवाही इलाकों में 400 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। गोश्त, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त बहुत महंगा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुर्गी का गोश्त है वो भी आसमान से बातें कर रहा है। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है। बाजार में मुर्गी के गोश्त की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। अंदरूनी शहर जिंदा मुर्गी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने जिली इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। जेहलम में महंगाई का तूफान थम ना सका। मुर्गी के गोश्त 4 सेंचुरियां क्रॉस कर चुके। प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह से नाकाम हो गई। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जेहलम में मुर्गी के गोश्त में होश रुपा इजाफा कर दिया गया। 500 रुपए किलो में मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरी इलाकों में तो 500 रुपए किलो में मुर्गी का गोश्त मिल जाता है, जबकि मज़ाफात में यही चिकन का गोश्त मनमाने निरखों पर फरोख्त हो रहा है। हम कोशिश करते हैं भाई ये नई हुकूमत आई बेहतर करेगी, भाई उससे भी ज़्यादा महंगाई ज़्यादा कर रही है। मुर्गा गोश्त खा नहीं सकता गरीब। जी कल ही मुझे पता चला है कि 460 रुपए किलो गोश्त हो गया। ये तो जो लोग बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, छोटा गोश्त नहीं खा सकते, उन्होंने तो मुर्गी का गोश्त ही खाना था, लेकिन अब आवाम उससे भी रह गई है। ताई अवाम पहले ही कमर तोड़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान है। ऊपर से मुर्गी का गोश्त भी अब आम सारिफ की पहुंच से कोसों दूर है। कैमरामैन सनान के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। उधर चकवाल में महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हो गया है। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे।
ہوئی مہنگائی سے جہاں عام شخص متاثر ہو رہا ہے تو وہیں مزدور اور دیہڑی دار طبقے کا گزر بسر مشکل ہو چکا ہے۔ مزدور اور دیہڑی دار طبقے کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مزدور لوگ کا سر مہنگائی اتنی ہے جو 2 وقت کی روٹی سارے کو پوری نہیں تھی جناب جی، مزدوری پوری نہیں تھی، غریب آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنے پہنچے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے سر جی۔ سر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غریب بندے کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ 600-700 روپے دیہڑی دے نال گزارا بہت مشکل ہو گیا آج کل۔ چیز مہنگائی ہے، دال چینی آٹا بڑی مشکل سے لے رہے ہیں، بہت غریب آدمی ہیں، نہیں خرید سکتے۔ مہنگائی نے مزدور اور دیہڑی دار طبقے کا جینا دوبھر کر دیا۔ مزدور اور دیہڑی دار طبقے نے حکومت سے مہنگائی کو کم کرنے اور ان کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہنگائی سے مزدور اور دیہڑی دار طبقہ بھی پس کر رہ گیا ہے۔ دیہڑی دار اور مزدور طبقے کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں ریلیف دے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ کمالیہ میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، آٹے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مزدور طبقہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی قاصر ہے۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ کمالیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، شہری ریلیف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اوپن مارکیٹ میں آٹا 100 روپے کلو تک پہنچ گیا، جبکہ چکی پر 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری سیلز پوائنٹ اور یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کی سپلائی انتہائی کم ہے، جس کے باعث اکثر شہری ریلیف سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہوٹلوں پر روٹی 12 سے 15 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ 200 روپے نہ تیل ساڑ کے آئے ہیں، آٹا پوچھنے نہیں مل رہا۔ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آٹا جو ملنا ہے نا بہت دشواری ہو رہی ہے، اور جب کسی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں آٹا دستیاب ہو، تو وہ صرف اور صرف اپنے جاننے والے کو آٹا دیتے ہیں۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز اور سیل پوائنٹ پر روزانہ کی بنیاد پر آٹے کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب آدمی کو ریلیف میسر آ سکے اور وہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کر کے وافر مقدار میں آٹے کی سپلائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین مظہر علی کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ آپ کو بتائیں گے مہنگائی کا سونامی، نارنگ منڈی کے لنڈا بازار ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے، مہنگائی کے سبب گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رپورٹ کریں گے میاں محمد موسم نواز۔ حالیہ مہنگائی کے لہر نے شہریوں سے لنڈا بھی چھین لیا ہے، گاہک نہ ہونے سے دکاندار شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ سارا دن گاہکوں کا انتظار کرتے گزر جاتا ہے۔ سیزن کے دنوں میں بھی لنڈا بازار ویران اور سنسان ہے۔ سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دکانداروں نے کہا کہ انہاں دناں چ بہت رش ہوندا سی پچھلے سال، اج کل بازار چ کوئی رش نہیں، اکا دکا گاہک ہے وہ بھی بہت گھٹ، جس ریٹ تے لیانا ہے اس ریٹ تے اگے سیل کرنا ہے، لیکن وہ بھی گاہک دے جڑا نا حساب چ نہیں آندا۔ غریب اور متوسط طبقہ سردی سے بچنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کرتا ہے، لیکن گاہک نہ ہونے کی وجہ سے لنڈا بازاروں کی رونقیں ماند پڑ گئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گاہک نہ ہونے سے 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت ریلیف فراہم کرے اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں محمد موزم نواز، سچ نیوز، نارنگ منڈی۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی مدد کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تاجکستان کے وفد نے کھانے پینے کی اشیاء پر مشتمل 132 ٹرک تورخم بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ پشاور سے عدنان شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی مدد کے لیے اسلامی دوست ملک تاجکستان بھی میدان میں آ گیا۔ پاک افغان بارڈر پر 132 ٹرک پر مشتمل کھانے پینے کی اشیاء سمیت سردی سے محفوظ رکھنے کا سامان پاکستان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ آج جو تاجکستان سے امدادی سامان 132 ٹرکوں پہ مشتمل، جس میں گندم، چاول، رائس اور کوئلہ ہے، پانی ہے اور خیمے ہیں، مختلف قسم کے اجناس اس میں شامل ہے، میں وفاقی حکومت کے حوالے کر رہا ہوں۔ تاجکستان حکام کے مطابق پاکستان اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہمارا ملک ایک معاشی صورتحال سے دوچار ہیں اور حالیہ سیلاب نے ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے، اس وقت میں یہ امداد انتہائی قابل تعریف ہے۔ تاجکستان کی جانب سے پاکستان کو ملنے والی امداد کو خوش آئین قرار دیا گیا اور کہا کہ اس قسم کے اقدامات سے اسلامی ممالک کی دوستی میں مزید بہتری آئے گی۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔
आरिफ वाला की सब तहसील कबूला की सड़कें तामीर न हो सकी, जगह जगह पर गड्ढे पड़ जाने के सबब हादसात मामूल बन गए, मुसाफिरों की गाड़ियां खटारा होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद खरल। आरिफ वाला की सब तहसील तरीकी शहर कबूला का एक ही मेन बाजार अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हुकूमतें आई हुकूमतें गईं, लेकिन इस शहर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। एक बाजार वाले शहर में हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना और सेवरेज का गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहना गाहकों और दुकानदारों के लिए वबाले जान बन गया। कबूला का जो हालात हैं, ये बाज़ार है, इसमें ये देखो टूटा फूट का सारा हालात बना हुआ है। जब बारिशें होती है, नमाजी जो लोग हैं वो मुश्किल होती है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, मस्जिद में जाने फिर वापस जाके कपड़े बदलने पड़ते हैं। इंदा पानी का भी वसैल कोई नहीं हैगा ते पक्की भी सारी टुट्टी भज्जी पई हैगी। जिसे बारिश आ जाती है सारा पानी भी बाजार दे विच हुंदा, कोई लागा टापा है ही नहीं, सारा रोड बंजर होया पिया। अब की आवाम का ये भी कहना है कि इस शहर ने 2 बार अपने MNA मुंतखब किए, वो भी अपने शहर के, लेकिन उन्होंने भी कबूला शहर का नहीं सोचा। हम आवाम कहाँ जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम ने इस तरीके शहर कबूला की जो सड़क का हाल है, इसका नोटिस लेने का पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार है, अवाम को शदीद मुश्किलात है। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। डस्का में तजावजात माफिया का राज बरकरार, रेडी बानों और रक्षा ड्राइवर्स ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। सड़कें सुकड़ जाने से ट्रैफिक जाम रखना मामूल बन गया। मुजफ्फर अली चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं। डस्का में तजावजात का मसला मजीद बढ़ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे 6 से 7 फुट का सामान रखा हुआ है, जिससे पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासर है। एक तरफ तो रिक्शा वाले अपनी मनचाही जगह पर रिक्शा खड़ा कर देते हैं और दूसरी तरफ गाड़ियों वाले भी अपनी मर्जी की जगह पर गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो जाती है। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेटेड है, आप ऐसा क्यों नहीं हाल करते? आपका अमला आता है 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना करता है, वो जेब में डालता है, कोई रसीद नहीं है, वो ऐसे ही चला जाता है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि तजावजात खत्म करके ट्रैफिक की बहाली को मुमकिन बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। जलालपुर पीरवाला की सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। हादसात मामूल बन गए, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला शहर भर में अरसा दराज से सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जलालपुर शहर आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। सड़कें और गलियों में गहरे गड्ढे मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदों की 4.5 साल कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में और ट्रैफिक को गुजरने में मसाइल का सामना है। सड़कें टूटी होने से हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। सड़कें वो टूटी हुई हैं, मुल्तान रोड पे जाएं तो बड़े बड़े खड्डे हैं, और बहावलपुर रोड पे जाएं वहाँ पर भी शदीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। सियासतदान जो है पिछले 15 सालों से जो शहर के हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और मकामी जो है गवर्नमेंट वो भी कोई काम नहीं कर रही है। अगर इनको नया नहीं बनाया जा सकता तो कम से कम इनको मुरम्मत तो की जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्तान सबसे बड़ी तहसील जलालपुर फंड्स फ्रेम किए जाएं, ताकि शहर की सड़कें और गलियों की तामीर नौ की जाए। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। लुडन में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुनाफाखोर खाद दुगने दामों फरोख्त करने लगे। खाद ब्लैक पर फरोख्त होने के बाद काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। शान अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह लुडन के किसानों का भी माशी कत्ल किया जाने लगा। फसलें तबाह, किसान जलीलो खार होने लगे। ज़िले इंतजामिया ने खाद माफिया के सामने घुटने टेक दिए। खाद डीलर चंद दिनों से लाखपति से करोड़पति बन गए। शहर भर में खाद डीलर बेलगाम। खाद की सरकारी नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया बुरी तरह नाकाम। 2200 वाली खाद जो है वो हमें 3000 में भी नहीं मिल रही है, और जो माफिया है वो लाखोंपति से करोड़ोंपति हो चुकी है। लुडन शहर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में माफिया ने मार्केट से खाद गायब कर रखी है। माफिया ने यूरिया खाद के गोदाम भर रखे हैं। आवाम को यूरिया खाद सरकारी रेट से दुगना रेट पर फरोख्त की जाने लगी है। किसान इत्तेहाद और सियासी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से फिलफौर खाद की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मार्शान साची न्यूज़, लुडन। मुजफ्फरगढ़ में महकमा इनहार के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने अकाउंट्स ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा इनहार के मुलाजमीन तनख्वाह न मिलने पर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि 1.5 साल से तनख्वाहें नहीं दी गई, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, स्कूलों में बच्चों की फीसें अदा नहीं कर पा रहे। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है।
शुजाबाद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडरात का मंजर पेश करने लगा। 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी इमारत का मलबा ना उठाया जा सका। मलिक वजाहत हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। बाद म्यूनिसिपल कमेटी में कायम तकरीबन 4 साल कबल मुनम्मिद होने वाली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी इमारत का मलबा आज तक न उठाया जा सका। एक वक्त था जब यहाँ पर शुजाबाद के शहरी आते थे और मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रहते थे, मगर 4 साल का अरसा गुजरने के बाद भी ये इमारत तामीर ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अरसा 3-4 साल से वो मुनहदिम हो गया है, गिर गया है, और फिर यहाँ शुजाबाद में कोई स्टेडियम भी नहीं है जिसकी वजह से कोई आउटडोर गेम भी हो, ना इंडोर गेम है ना आउटडोर गेम है। कमिश्नर साहब से, एसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए हमारी नौजवान नस्ल को बचाइए। 5 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था, वो भी जिला इंतजामिया की नाअहली के सबब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि शुजाबाद के शहरियों के लिए दोबारा से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बिल्डिंग तामीर कराई जाए, ताकि नौजवान नस्ल नशावर चीज़ों से बचकर खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रह सके। कैमरामैन मुबशिरुल कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। आपको बताएंगे, शदीद सर्दी से हलकान हो या दिन भर की थकान हो, बस 2 घूंट भाप उड़ाती गर्म चाय की चुस्कियां सारे मसाइल हल कर देती है। डेरा गाजी खां में भी आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मीरानी। डेराजी खान चाय इंसानी ज़िंदगी में मशरूब की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। अगर आपके पास मेहमान या दोस्त आ जाए, अगर आप उन्हें चाय की दावत नहीं देते तो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। चाय में मौजूद कैफीन इंसानी जिस्म में हरारत पैदा करती है, इससे इंसान सारा दिन चुस्त व तवाना रहता है। चाय से इंसान को सुकून मिलता है, थकावट दूर होती है, सर में दर्द हो, बुखार हो, ये बहुत अच्छी है चाय। अब गर्मी हो या सर्दी, चाय के शौकीन हजरात आपको चाय के होटल पर मिलेंगे। मर्द और खवातीन चाय दोनों में मकबूल आम है। बेहतरीन चाय जी कालू सवेर नाल आउंदे जेड़े चाह पीने सारी बीमार जो थकावट दूर रह वेंदी है, तंदुरुस्ती सेहत ते चाय दी खीरे जेड़ा ना पत्ती होंदी है, बेहतरीन खुशबू भी होंदी है, इलायची पैदा। चाय मुख्तलिफ बीमारियों और टेंशन का तोड़ है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। दादू में सैलाब से मुतासरा खवातीन हाथों से रैली बनाकर अपने बच्चों का पेट पालने लगी हैं। मीर शहदाद खान रिपोर्ट करेंगे। सैलाब मुतासरीन इंतजामिया की मदद की राह तकते तकते हुनरमंद बन गए। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब के बाद हम बेघर होने के बाद इंतजामिया की मदद की राह तकते रहे, मगर हमारी मदद ना की गई, जिसके बाद अपने हाथों से रिल्ली बनाकर अपना और अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट गुजर कर रहे हैं, मगर इतनी मेहनत के बाद भी बड़ी मुश्किल से ही गुजर सफर कर पा रहे हैं। जबकि अब तो मौसम सरमा का आगाज भी हो गया है। हम और हमारे छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान तले बिना गर्म मलबूसात के जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पियो पीछे दा वंदे पिन चारे बचड़े आटा घिना दे पिन बटाला बसड़ा घिना दे पिन हेठ पटते सुते पियो ना का खट्टे ना को हंते। इंतजामिया को चाहिए कि हमें गर्म मलबूसात, राशन और दीगर जरूरियात की चीजें फराहम करे, ताकि हम और हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सकें। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शद खान, सच न्यूज़, दादू। खानेवाल में हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी फराहम की है। सलमान फरीद बड़ाइच रिपोर्ट कर रहे हैं। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब तेलदार अजनास के ज़ेर काश्त रकबा में इजाफे के लिए मुतहरिक हो गई है, ताकि खुर्दनी तेल की दरामदी बिल में कमी लाई जा सके। 5 अरब 11 करोड़ रुपए की खतीर रकम से तेलदार अजनास के ज़ेर काश्त रकबा और पैदावार में इजाफे के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत पंजाब का काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी फराहम कर रही है। काश्तकारों को ज़रूरी मुदाखिल की मद में सूरजमुखी के नुमाइशी प्लांट लगाने के लिए 15,000 रुपए फी एकड़ माली अनायत भी फराहम की जा रही है। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि हाइब्रिड अकसाम का बीज जो है वो 2 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें, पौधों की तादाद 22,000 फी एकड़ रखें। नुमाइशी प्लाट्स लगाने के लिए ज़रूरी मुदाखिल की मद में 15,000 रुपये फ़ी एकड़ माली आनत भी रजिस्टर्ड काश्तकारों को फराहम की जा रही है। 50% सब्सिडी पर जदीद ज़रूरी आलात भी दिए जा रहे हैं। सूबा पंजाब में सूरजमुखी की रबी सीजन के दौरान काश्त का हदफ 1 लाख एकड़ और पैदावार का हदफ 95,000 टन मुकर्रर किया गया है, जिसके हसूल को यकीनी बनाने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब के तहत तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाई, सच न्यूज़, खानेवाल।
मुखय्यर हजरात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश जैकब आबाद के सैलाब से मुतासरा 500 खानदानों में राशन और कंबल तकसीम किए गए हैं। दोस्त मोहम्मद लाशारी रिपोर्ट कर रहे हैं। जमायत इस्लामी जैकोबाद की जानिब से बारिश व सैलाब मुतासरीन के फुल जैकोबाद के 500 मुस्तहिक खानदानों में राशन कंबल रजाइयाँ तकसीम करके मुतासरा खानदानों की इमदाद की गई। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 500 गरीब घरानों में जो है वो राशन की तकसीम और इसके अलावा विंटर पैकेज भी उनको दिया जा रहा है। जमायत इस्लामी के अमीर दीदार हुसैन लाशारी का मजीद कहना था कि जमायत इस्लामी बारिश व सैलाब मुतासरीन के घरों की दोबारा तामीर का काम जल्द शुरू करके मुतासरीन की मदद में पेश रहेगी। घर सिलेक्ट किए हैं बरसात मुतासरीन के, जिनको इंशाल्लाह उनकी दोबारा उनकी तामीर नो इंशाल्लाह करेंगे। उन्होंने मजीद कहना था कि मुस्तहिक अफराद की मदद करना ही अलखिदमत की पहली तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन आया सुमरों के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़, जैकोबाद। डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू ने तहसील चौक सरवर शहीद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल के मरीजों की अयादत भी की है। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। जिला कोटअद्दू में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू राना मोहम्मद हुसैन ने तहसील चौक सरवर शहीद का दौरा किया। इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद मलक फारूक अहमद और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी राणा औरंगजेब अशरफ थे। डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू राना मोहम्मद हुसैन ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर और THQ अस्पताल सरवर शहीद का विजिट किया। DC कोटअद्दू राना मोहम्मद हुसैन ने THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद के विजिट के दौरान मरीजों से बातचीत की और उनसे तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में पूछा। हॉस्पिटल का मेरा विज़िट बड़ा अच्छा रहा है, इसमें सहूलतें बहुत अच्छी हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ डेंटल सर्जन का, कुछ SNE का, कुछ सीटें खाली हैं, उनका इशू है। इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट से लिख के जल्दी से जल्दी मंगवा लें चीज़ें। चौक सरवर शहीद में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग की तामीर के लिए डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू ने मवेशी अस्पताल के अहाते वाली जगह का इंतखाब किया और कहा जल्द रेस्क्यू की बिल्डिंग की तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।